नमस्ते दोस्तों। इस दिवाली पे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस यूट्यूब वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है। पहले तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, उसके साथ सेक्टर्स, बहुत सारे सेक्टर्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। उसके साथ साथ क्रूड, गोल्ड, सिल्वर, सबसे इंपॉर्टेंट एक मुहूर्त पिक, और उसके बाद रुपी, डॉलर और वर्ल्ड इंडेक्सेस। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो। तो शुरू करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ। पहले निफ्टी का चार्ट लेते हैं। निफ्टी ने ये जो बैरियर पिछले हफ्ते मैंने कहा था, ये जो बैंड था, वो क्रॉस कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जब जब मैंने पिछले हफ्ते कहा था 17,300, 17,400 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, सप्लाई जोन है। एक बार वो निकल जाए उसके बाद एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। वो रैली शुरू हो गई है। अभी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा वो सपोर्ट रहेगा 17,400 पहला। और दूसरा जो रहेगा वो है अप ट्रेंड लाइन, जो मैंने पिछले हफ्ते के वीडियो में निकाला था। जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक हम 18,000 के ओर चलते नजर आ जाने चाहिए। तो हमें बाइंग करने की सलाह होगी 17,400 एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस, टारगेट 18,000 के आसपास, और मीडियम टर्म आउटलुक के साथ वो ट्रेंड लाइन जो हमने खींची है, ये 5 नंबर की ट्रेंड लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली ट्रेंड लाइन रहेगी, जिसके नीचे हम वापस एक बार रिव्यू लेंगे। तो बाय एंड डिप्स वाली रणनीति होनी चाहिए। छोटे से करेक्शंस आएंगे, टाइम करेक्शंस होंगे, उधर बाय करने की सलाह है। थोड़ी देर के बाद हम ऑप्शन चेन डेटा पे भी व्यू लेने वाले हैं, तो उधर से भी कुछ क्यूज आते हैं क्या, ये भी देखेंगे। दोस्तों अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी ने पिछले हफ्ते मैंने क्लियर कट कहा था 13,900 के ऊपर एक अच्छी खासी तेजी, जो कि 40,500, 41,000 के टारगेट देखने को मिलेंगे, बिल्कुल देखने को मिले। तो जिन्होंने जिन्होंने सुना और उस तरीके से एक्ट किया जब वो रेजिस्टेंस लाइन टूटी, तो उन्होंने बहुत बढ़िया पैसा बनाया होगा। दोस्तों ये लेवल्स बहुत मायने रखते हैं। हमारा स्ट्राइक रेट जो मैं बोलता हूँ उसका बहुत बढ़िया है। तो अगर आप वो नोट करते हो और जब वो लेवल्स निकलते हैं तब आप आपकी पोजीशंस लेते हो, तो मेरा मानना है कि आपको बहुत अच्छा मुनाफा होता नजर आएगा। आप पीछे की वीडियोस भी देखिए, मैंने जो जो प्रिडिक्ट किया है वो वैसे वैसे हुआ है। तो दोस्तों ये व्यू जानना काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस व्यू के साथ होता क्या है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी भी कर सकते हो। तो इस हफ्ते के लिए मेरा मानना है कि 41,500 के आसपास, जो कि ऑल टाइम हाइज है, इधर वापस एक बार टेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी पूरी पूरी देखने को मिल रही है, क्योंकि कई स्टॉक्स है जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और परफॉर्म करते नजर आएंगे। अभी के लिए 40,000 यानी 700 पॉइंट, 800 पॉइंट करंट लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट होल्ड करता है तब तक के लिए मैं मानता हूं 41,500 के टारगेट्स, 41,500, 41,600 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। 40,000 के नीचे आपका रिस्क चालू हो जाता है। तो मेरा मानना है कि 40,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट बनता नजर आएगा, टेक्निकल सपोर्ट बनता नजर आएगा। तो कभी अगर कोई करेक्शंस आते हैं तो उधर बाय बाय करने की चेष्टा करनी चाहिए। अब आते हैं हम ऑप्शन चेन डेटा पे। ये जो ऑप्शन चेन डेटा देख रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम अभी आखिरी हफ्ते में चल रहे हैं। अक्टूबर सीरीज का आखिरी हफ्ता है और उस लिहाज से ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस 17,700 होगा और सबसे इंपॉर्टेंट 18,000। इधर बहुत बड़ा ओआई खड़ा है। तो मेरा मानना है कि जो मैंने टारगेट्स दिए हैं 18,000 के आसपास के, वो आते नजर आ जाने चाहिए, क्योंकि 17,700 में 1,20,000 शेयर्स है जिन्होंने कॉल राइटिंग की है। जैसे ही हम 17,700 का आंकड़ा पार करेंगे, बड़े शॉर्ट कवरिंग की रैली हमें देखने को मिलने वाली है। पोजीशंस छोटे हैं, पर जो पोजीशंस छोटे हैं वो ट्रैप होंगे, और उसके चलते एक रैली हमें मुहूर्त सेशन पे यानी मंडे को, ट्यूसडे को और थर्सडे को देखने को मिलेगी। ये 3 दिन में ही हम 18,000 के आसपास जाने चाहिए। बहुत दूर नहीं है, पर मेरा मानना है कि ये टारगेट्स आपको हासिल होते नजर आ ही जाने चाहिए। हम ऊपर के लेवल्स में
हम वापस एक बार रिव्यू लेंगे, पर जिस तरीके का चार्ट पैटर्न और डेरिवेटिव डेटा है काफी स्ट्रांग है। अभी सपोर्ट कहाँ है, ये सबसे बढ़िया बात है। 17,500 पे 121 का ओआई है, यानी उधर पुट राइटिंग हुई है। इसका मतलब है करंट लेवल से बहुत नजदीक हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, ये सबसे बढ़िया बात है। टेक्निकली मैं बहुत दूर की बात कर रहा था, पर ये 17,500 पे ही अगर सपोर्ट मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा डेरिवेटिव डेटा निकल के आ रहा है। तो आपका मैंने जो टेक्निकली कहा था 17,400 का सपोर्ट, डेरिवेटिव डेटा 17,500 के पहले ही देखने को मिल रहा है। यानी 17,500 का अगर सपोर्ट है तो उसके पहले ही हमें वो लेवल्स रिस्पेक्ट होते देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी पे व्यू है। अब आते हैं हम सेक्टर्स पे। पहला, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी निकल रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट है निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप पे देखना। निफ्टी मिड कैप बहुत अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हो रहा है, तो मिड कैप के स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। मेरा मानना है कि आते दिनों में हम वापस एक बार 32,500 के लेवल्स टेस्ट होते नजर आ जाने चाहिए। अगर 30,500 से 32,500 के आसपास के टारगेट्स देखने को मिलने वाले हैं, ऐसा मेरा अगर व्यू है, तो मिड कैप स्टॉक्स में बहुत अच्छे रैली आपको आते 10 दिनों में देखने को मिलेगी। यानी करंट मंथ और 10 नवंबर तक बहुत अच्छे मिड कैप स्टॉक कैश स्टॉक्स चलने वाले हैं। निफ्टी स्मॉल कैप भी देखना चाहिए, इधर भी अच्छा खासा कंसोलिडेशन चल रहा है। इधर भी मेरा मानना है कि हम 10,000 के ऊपर के टारगेट देखने को मिलेंगे, 10,100 के आसपास के। तो 9,600 से 10,100 यानी काफी अच्छी रैली हमें स्मॉल कैप्स में भी देखने को मिलनी चाहिए। तो आपका ध्यान सोमवार से स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। कैश मार्केट्स के लिए बहुत अच्छे मूव्स आएंगे। निफ्टी चलेगा, बैंक निफ्टी चलेगा, उसके साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप भी चलेंगे, ऐसे चार्ट पे संकेत मिल रहे हैं। इसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे हम 18,000 के ऊपर आने नजदीक आने लगेंगे तब हमें बहुत बड़े वॉल्यूम्स देखने को मिलेंगे। तो आपका ध्यान प्रॉपर स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। अब आते हैं निफ्टी पीएसयू बैंक। निफ्टी पीएसयू बैंक ने बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न किया है, बहुत अच्छा। ये देखिए, बहुत लंबा चार्ट देख रहा हूं मैं, वीकली चार्ट देख रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इधर ब्रेकआउट दिए, उसके नजदीक आ गए, एक शॉर्ट ट्रैप बन गया और उधर से ही हमने एक हायर टॉप बना लिया है। मेरा मानना है कि पीएसयू बैंक आते महीने 2 महीने में हम 4,000 के आसपास टेस्ट करते नजर आएंगे। ये 4,000 कहां से आया है, तो ऑल टाइम हाइज से ट्रेंड लाइन है। तो पीएसयू बैंक्स में सबसे बढ़िया मूव मिलेगी। अभी आपको समझना है कौन से पीएसयू बैंक्स आपको लेने हैं आपके पोर्टफोलियो के लिए, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म आउटलुक के साथ। तो ये पैटर्न बहुत बढ़िया है। मेरा मानना है पीएसयू बैंक आपका फोकस होना चाहिए। एट द सेम टाइम निफ्टी प्राइवेट सेक्टर बैंक अगर देखते हैं, पहले डेली चार्ट खोलता हूं, इधर भी चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रांग है। जिस तरीके से हमने एक हायर बॉटम बनाया और उसके बाद सिमिलर रेजिस्टेंस जो है ये 21,600 के आसपास के, ये एक बार निकल जाए तो पीएसयू प्राइवेट बैंक्स भी आउट परफॉर्मेंस दिलाते नजर आएंगे। अभी प्राइवेट बैंक्स में कौन से बैंक्स देखने चाहिए ये आपको निकालना है। नेक्स्ट जो सेक्टर आपको ध्यान देना चाहिए वो है निफ्टी ऑटो। बाकी के सारे सेक्टर्स न्यूट्रल है अभी के लिए, पर ऑटो में हम एक बैंड में चल रहे हैं। ये बैंड का हायर साइड अगर निकल जाता है, जो कि 12,900 के आसपास है, तो वापस एक बार ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स परफॉर्म करते नजर आएंगे। ये लेवल जो मैंने कहे हैं सारे सेक्टर्स के, आपको कहीं पे नोट करना चाहिए, तो ही इसका उपयोग होगा। और उन सेक्टर्स में कौन से स्टॉक्स है जो कि परफॉर्मेंस दिलाते नजर आएंगे, इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। ये रहे सेक्टर्स। अभी जो इंपॉर्टेंट बात होगी वो है क्रूड। क्रूड पे
जो मैंने पिछले हफ्ते व्यू दिया था वो कंटिन्यू है। मैंने ब्रेकआउट का लेवल कहा था 7,700, इसके ऊपर ही तेजी करनी है, तब तक आपको पेशेंस रखना है। ये बहुत अच्छा ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न इन द मेकिंग है। ब्रेकआउट के पहले कभी बाय नहीं करते, ब्रेकआउट के बाद बाय करते हैं। पिछले हफ्ते का वीडियो देखिए, उधर मैंने ब्रेकआउट लेवल, स्टॉप लॉस, टारगेट सब दिया है, तो उस पे रिव्यू वापस एक बार ले लेना। वापस रिपीट नहीं करूंगा, टाइम गवाना नहीं चाहता हूँ। गोल्ड और सिल्वर साइडवेज जोन में ही है, तो उसमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं बात करने वाला हूं, वो है वर्ल्ड इंडाइसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउ जोन्स का जो चार्ट है, पिछले हफ्ते मैंने क्लैरिटी के साथ कहा था कि हमें एक लेवल से बहुत अच्छा सप्लाई देखने को मिल रहा है। इधर से हम ऊपर गए, सप्लाई मिला, इधर से ऊपर गए, सप्लाई मिला। पर इस हफ्ते क्या हुआ, जो मैंने पिछले हफ्ते कहा था, अगर 30,500 निकलता है तो आपको एक रिलीफ रैली, स्ट्रॉन्ग रिलीफ रैली देखने को मिलेगी। स्ट्रॉन्ग का वर्ड यूज किया था। अभी वो रैली रिज्यूम हो गई है, तो वर्ल्ड मार्केट्स में एक शॉर्ट टर्म बेयर रैली देखने को मिल जानी चाहिए। तो जो ये रैली चालू हो गई है एक बेस बिल्डिंग के बाद, वो कहां तक जा सकती है, तो मैं इस ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करूंगा और ये मैं एक्सपैंड करूंगा। तो ये लगभग लगभग 33,500 के आसपास के लेवल्स, 33,300, 33,500, इन लेवल्स तक ये अभी रैली चलनी चाहिए। इसका ये मतलब हुआ कि अगर वर्ल्ड मार्केट्स में थोड़ी तेजी देखने को मिली, और 31,000 से 33,000 यानी 2,000 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, 33,500, 2-2,500 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो हमारे इधर जो एक डर का वातावरण है वो सिमटता नजर आएगा। तो हमें डाउ जोन्स पे ध्यान देना चाहिए। इधर से बहुत अच्छी रैली, सिमिलर केस है नैस्डैक में। तो मेरा मानना है कि अगर ग्लोबल सेंटिमेंट्स अच्छे रहते हैं तो हमारे इन्वेस्टर्स में डर नहीं रहेगा, और जिनके शॉर्ट पोजीशन से वो ट्रैप होते नजर आएंगे, और एक अच्छी मूव हमें आते दिनों में देखने को मिलने वाली है। तो शायद जो मैं अक्टूबर महीने से लगातार कह रहा था, अक्टूबर महीना यानी दिवाली के पहले का महीना हमेशा एक सबड्यूड रहता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे छुट्टियां होती है, मौज मस्ती के दिन होते हैं, लोग ट्रैवल करते हैं, तो वॉल्यूम्स डाउन हो जाते हैं। अभी दिवाली के छुट्टियों के बाद जब लोग आएंगे तो मिस आउट फीलिंग बहुत आएगी, जिन्होंने जिन्होंने छुट्टियों के लिए बाहर गए हैं। उनकी लेफ्ट आउट फीलिंग, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट जो किस जिसको कहते हैं, उसके डिमांड के वजह से हमें एक बहुत अच्छी रैली पहले 15 दिन नवंबर में देखने को मिलने वाली है। और जो मैंने निफ्टी में, बैंक निफ्टी में टारगेट्स दिए, डाउ जोन्स में दिए, ये सब अचीव होते नजर आ जाएंगे दोस्तों। तो डाउ जोन्स एक बहुत अच्छी चीज है कि जिसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, और हमारे मार्केट्स को वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरे चीज पे, जहां पे रुपी डॉलर का व्यू लेना है। पिछले हफ्ते मैंने कहा था 83 के टारगेट देखने को मिलेंगे, तो वो आ गए। मुझे लगता है कि अभी हम शायद एक रेंज में चलते नजर आएंगे। ओवर स्ट्रेच लग रहे हैं, तो 83, 8350 ऑन द हायर साइड, और 8250, 82 ऑन द लोअर साइड, ये एक ब्रॉड रेंज रहेगी। पर वीकनेस अभी भी देखने को मिल जानी चाहिए, पर रेंज में। तो माइल्ड वीकनेस के साथ रुपी ट्रेड करता नजर आएगा। दोस्तों, बहुत दिन हो गए मैंने पीसीआर के बारे में बात नहीं की। अभी आज पीसीआर पे बात करेंगे। मैंने पीसीआर पे बात क्यों नहीं की थी, तो एक सिंपल सी चीज है, जब वॉल्यूम्स कम है, जब एक डायरेक्शनल मूव देखने को नहीं मिल रही है, तब पीसीआर पे व्यू लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। दोस्तों, एक बार फिर से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। एक के नीचे पीसीआर जाता है तो आपको एक्यूमुलेशन करना है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन 1.4, 1.6 के आसपास जाता है तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। अगर हम 18,000 के आसपास के टारगेट्स बोल रहे हैं अगले आते दिनों में, तो मेरा मानना है कि नीचे में कभी भी पीसीआर एक के नजदीक आता है तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, और एक्यूमुलेट करना है विद अ मीडियम टर्म आउटलुक, शॉर्ट टर्म नहीं, पोजिशनल व्यू लेना है,
और उसके उसके साथ हमें एक अच्छी खासी मूव देखने को मिल जानी चाहिए। तो पीसीआर का जो व्यू दिया है, कब नहीं करना है ये भी बताया। अब वक्त आ गया है कि पीसीआर के हिसाब से आपको पोजिशनली निफ्टी में लेनी चाहिए। ओके, हमेशा की तरह जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं वो बोलूँगा कि वेबसाइट पे सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है मार्केट आउटलुक डेली। पिछले हफ्ते भी अगर आपने इसको फॉलो किया होगा तो आपको 150 से 200 पॉइंट आराम से हासिल होते नज़र आते होंगे। और उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल पे मैंने जो व्यूज़ दिए हैं, उस पे जो स्ट्रैटेजी शेयर की, मैंने सोमवार को एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी दी, उसमें भी बहुत अच्छे पैसे आ गए। इस पे बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। मैंने कॉन्कोर की पोजीशन सोमवार को ली, मंगलवार को हम बाहर निकल गए। पर ये होता कैसे है, हमारे टारगेट सरपास करके बहुत बड़े टारगेट्स दिए। ऑप्शंस में आप अगर मल्टीपल लॉट्स लेते हो तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर एक ऑप्शन देता हूं तो अगर आप एक लॉट करते हो तो आपको 2 करने चाहिए, अगर 2 करते हो तो 4 लॉट करने चाहिए। इन्वेस्टमेंट बहुत छोटी होती है, मेरे स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे होते हैं और सारे कॉल्स करने चाहिए। आप एक करोगे दूसरा नहीं करोगे तो तकलीफ होने वाली है। तो जब मैं कॉल देता हूं तो आपको मल्टीपल लॉट्स में लेने चाहिए। लेने के बाद एक अच्छी मूव आने के बाद उसमें से 50% या थोड़े प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, पर छोटी सी क्वांटिटी पूरे लेंथ के लिए रखनी चाहिए। इससे क्या होगा, फर्ज करो कि आपने एक के बजाय 2 लॉट लिए, 14 पे मैंने रेकमेंड किया, 21 गया, 21 पे हमने 2 लॉट लिए थे, एक लॉट बेच दिया। यानी अभी अगर आपका स्टॉप लॉस आप 14 रखते हो तो एक लॉट में तो मुनाफा हो गया, एक लॉट में नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया, नेट ऑफ आपको पैसे मिलते नजर आएंगे। और अगर वो चल गया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हो, तो वो जो प्रीमियम है वो मल्टी रिटर्न देता नजर आएगा। वो प्रीमियम लगभग 45 तक गया था, हमने 14 पे लिया था, 45 लॉट से देखिए कितना पैसा बनता था। धीरे धीरे चलेंगे, पर मेरा मानना है कि मैं बहुत कम कॉल दूंगा, पर मेरा कन्विक्शन होगा तभी देंगे। और ये मैं कह रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि हर एक ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा। मैं एकदम क्लैरिटी के साथ कह रहा हूं, मेरी स्ट्राइक रेट इतने रिच एक्सपीरियंस के बाद सिर्फ 50% है, ये मान के चलिए। जब ये मान के चलेंगे कि 50% वाली स्ट्राइक रेट है और उसके साथ भी पैसा बनता है, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता आएगा। होता क्या है नॉर्मली कि आप पहला ट्रेड करते हो उसमें नुकसान होता है, दूसरे में ट्रेड लेते नहीं हो और वही चलता है। या पहला चलता है मैं लेता नहीं हूं, दूसरे में मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, दूसरा लेता हूं और दूसरे में स्टॉप लॉस होता है। हाई कन्विक्शन कॉल्स कई बार फेल हो जाते हैं और नॉर्मल कन्विक्शन कॉल्स बहुत अच्छे परफॉर्म भी करते हैं। तो दोस्तों, जो कॉल्स देता हूं सारे करिए, पैसा जाएगा नहीं, ये मेरा प्रॉमिस है। पैसा नहीं जाएगा, पैसा 2 रुपए तो अंदर आने ही है। ओके, इसके साथ साथ अभी एक मुहूर्त पिक मुझे देनी थी, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, ये मिस नहीं करना है। शॉर्ट टर्म मुहूर्त पिक है, फिनोलेक्स केबल्स। बहुत अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिला है। 2-3 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेकआउट बहुत अच्छा है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट। वॉल्यूम्स देखिए, बहुत शानदार वॉल्यूम्स है। पिछली बार जब ये वॉल्यूम्स हुए थे शुरुआत में, तो ये वॉल्यूम्स इन लेवल्स पे शुरुआत हुए और इधर से बड़ी मूव मिली। मेरा मानना है कि 480 के स्टॉप लॉस के साथ, नजदीक वाला स्टॉप लॉस दे रहा हूं, 480 एंड ऑफ डे क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रहेगा आपका। पहला छोटा टारगेट रहेगा 540, जो कि सोमवार को या मंगलवार को ही आना चाहिए। पर मेरा मानना है कि थोड़ा सा 10 दिन का व्यू लेके रखिए, 580 600 के आसपास के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे, जहां पे आप खुद रिव्यू लो, आपको ये रखना है नहीं रखना है। क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट अभी भी कोई खराब नहीं हुआ है। मेरा मानना है कि अगर ये 600 के ऊपर चलता है तो ये और एक बड़ा ब्रेकआउट देगा, जो कि ये स्टॉक को 700 तक ले जा सकता है। तो छोटे से रिस्क के साथ छोटी सी क्वांटिटी तो ले लो, और इस दिवाली पे ये मेरी गिफ्ट रहे आपके लिए। दोस्तों, एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बहुत अच्छा मुनाफा
आपके पोर्टफोलियो में देंगे। ईश्वर के मैं प्रार्थना करूंगा कि इस दिवाली से अगले दिवाली तक आपकी वेल्थ मिनिमम 10 टाइम्स हो जाए। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस पे भरोसा रखिए, कन्विक्शन के साथ ट्रेड कीजिएगा। स्टॉप लॉस छोटे होने चाहिए, ट्रिगर होए तो अपना लॉस बच गया इस ऐसा समझना चाहिए, और अगर हमारे मूव बराबर आ गए तो हमें ट्रिलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलना चाहिए। यही गुरु मंत्र है जिसके कारण बहुत बड़ा पैसा बनता है। 10x पैसे बनाने की शुभकामनाएं आप सभी को। इस हफ्ते के लिए इतना ही। हैप्पी दिवाली, बहुत मजे कीजिएगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा, और वापस एक बार हम मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।